देव की जय। सबका शुभ हो। धर्म विकासाले में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। धर्म विकासाले में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। मिथ्या मत हो जो मिथ्या मत हो जो जो उनके वह सब ही मिट जाते हैं। मिथ्या मत हो जो जो उनके वह सब ही मिट जाते हैं। आत्म रूप और सत्य धर्म का सत्य ज्ञान वह पाते है। आत्म रूप और सत्य धर्म का सत्य ज्ञान वह पाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। नीच गति प्रद जो जो बंधन वह उनके कट जाते हैं। नीच गति प्रद जो जो बंधन वह उनके कट जाते हैं। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय शुद्ध बनाते हैं। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय शुद्ध बनाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। उच्च जीवन में उन्नत होकर धर्म जीवन वह पाते हैं। उच्च जीवन में उन्नत होकर धर्म जीवन वह पाते हैं। संबंधों में सेवाकारी हितकारी बन जाते हैं। संबंधों में सेवाकारी हितकारी बन जाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। शुभ हो। धन्यवाद जी। शुभ शुभ हो। सदैव की जय। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धा व सम्मान के योग्य सभी प्यारे धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो। भजन के रचनाकार को प्रणाम, उनका परलोक में शुभ हो। धर्म विकास आगे का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। धर्म विकासालय का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। मकसद इसका आला है। रूह का रूप रोग और रक्षा इसमें दिखाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ा कर
सुधा पिलाया जाता है। इसका यह चुप करो जरा। इसका वह आदर्श जो हित कर है जग भर में लासानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी वैज्ञानिक और रूहानी। इसके उच्च मंडल में रहकर धर्म के साधन होते हैं। देव प्रभाव अमृत के छींटे हृदयों की मल धोते हैं। कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाच नचाते हैं। उनकी काली भूतनी सूरत यहाँ डराने लगती है। पर की हानि पर की निंदा यहाँ सताने लगती है। औरों के जो माल चुराए, औरों को जो दुख पहुँचाए, आके याद तड़ पाते हैं। हो न कफारा जब तक उनका नहीं चैन दिल पाते हैं। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। खुद गर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। नजर से गिरने लगते हैं। देव गुरु भगवान का कारज सबसे श्रेष्ठ लगता है। उसमें सेवाकारी होना सौदा लाभ का जचता है। सौदा लाभ का जचता है। अनपढ़ तुच्छ शक्तियाँ वाले भी जो यहाँ आ जाते हैं। चंद साल में उनके मुकाबिल विद्वान शर्माते हैं। विद्वान शर्माते हैं। ऐसे धर्म विकास वाले को उन्नत अधिक बनाए हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाएं हम। उन्नत होते जाएं हम। धर्म विकासाले का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। मकसद इसका आला है। मकसद इसका आला है। धन्यवाद जी। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, अभी हमने दो बहुत सुंदर भजन जो धर्म विकासालय के बारे में लिखे गए हैं उनका गान सुना। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। सचमुच में भगवान देवात्मा ने जो धर्म विकासालय स्थापित किया है, जो सच्चे धर्म के जिज्ञासु आत्मा हैं उनके लिए यह बहुत सुंदर, बहुत भव्य ट्यूशन सेंटर है। जिन्होंने धर्म की शिक्षा पानी है, तो इस ट्यूशन सेंटर में, इस धर्म विकासालय में क्रमवार सिस्टेमेटिकली एक विषय का ज्ञान दिया जाता है। कोई ज्ञान हमें तभी समझ आता है जब हम उसे क्रमवार सिस्टेमेटिकली सुनते हैं या पढ़ते हैं, क्योंकि वो एक पुस्तक में एक ही विषय होता है और वो भी बहुत क्रम से उसको विषय को आगे बढ़ाया होता है, इसलिए उसको समझना काफी सरल हो जाता है।
बाकी जो साधारण जनरल सभाएं होती हैं तो उसमें तो बहुत सारे विषय होते हैं, अलग अलग वक्ता अपने अपने विषय लेकर आते हैं, लेकिन एक एक पुस्तक में क्रम क्रम से आगे एक ही विषय को आगे बढ़ाया गया है। तो बहुत सुंदर भगवान देवात्मा के इन लेखों को हमने अभी पढ़ा। नेचर के बारे में भगवान ने नेचर के बारे में, नेचर क्या चीज है, नेचर की कार्यशैली क्या है, नेचर को हम अगर समझ सकें, भगवान की शिक्षा को सुनते पढ़ते देखते हुए औरों को बताते हुए धीरे धीरे ये समझ आने लगा मुझे कि हमने नेचर को धर्म की दृष्टि से समझना है, कि नेचर धर्म की दृष्टि से नेचर हमारे लिए क्या है, नेचर की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, धर्म की दृष्टि से नेचर हमारा क्या किस तरह भला कर सकती है, किस तरह विकास कर सकती है और किस तरह हमारी हानि हो सकती है। हमने वो पढ़ा, भगवान की देववाणी है सारी, ये जितने हमने ये पढ़े इसके लगभग 16 बातें लिखी थी। उसके बाद दूसरा चैप्टर है मनुष्य तत्व। तो इसकी जो शीर्षक है इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं जो कल हम पढ़ रहे थे। पहला तो ये कि मनुष्य की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, मनुष्य किसे कहते हैं। दूसरा कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, दुनिया में उत्पत्ति कैसे हुई। वैज्ञानिक आधार पर हमें ये बातें समझ आ जाए तो आगे हमारे लिए रास्ता और मार्ग सरल होता जाता है, प्रशस्त होता जाता है, ताकि आगे जो नई नई बातें आए वो भी हम समझ सकें। अगर बीच में गैप आ जाए, जैसे कोई फिल्म देखने जाता है, अब तो थिएटर में जाने बंद हो गए, कोई आधा घंटा लेट गया फिल्म देखने तो उसकी बीच की शुरू की कहानी छूट गई, या फिल्म देख रहा है तो हॉल में उसको 15-20 मिनट नींद आ गई तो बीच का क्रम टूट गया, या किसी को अंत में जगाया खत्म होने पे साथी ने चल भाई घर चले या फिल्म खत्म हो गई। तो यानी कि जो क्रम से देखता रहे शुरू से लेकर एंड तक, लिंक ना टूटने दे, उसको कहानी को समझाने लगती है कि फिल्म बनाने वाले ने किस उद्देश्य से फिल्म बनाई या कैसी कहानी रची, उससे हमें निचोड़ शिक्षा क्या मिलती है। उसी तरह पूरी भगवान देवात्मा ने ये जो ग्रंथ रचे हैं, भगवान चाहते हैं कि हमें ये शिक्षा अच्छी तरह समझ आ जाए, सरलता से समझ आ जाए, ऐसे हो जाए जैसे हमारी आत्मा में बस जाए। हमारे जितने भी धर्म की शिक्षा को लेकर भ्रम है, जितना भी अंधकार है, वो सारा दूर हो सके। तो इन बातों को लेकर भगवान ने हमें जो साधारण सरल भाषा में और मार्ग सरल करके शिक्षा समझाई है कि देव धर्म की शिक्षा को वही व्यक्ति समझ सकता है जो अधिकारी हो, जो इस वातावरण से संगति से निरंतर जुड़ा रहे, और भगवान ने जो पद्धति दी है शिक्षा को समझने की, जिसके 4 पक्ष रखे हैं। पहला पक्ष है कि धर्म की दृष्टि से नेचर क्या है, हमारे लिए नेचर की क्या भूमिका है, यदि हम इस शिक्षा को समझ सकें। दूसरा पक्ष है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य की परिभाषा क्या है, मनुष्य आया कहाँ से दुनिया में। जब ये सूरज आग जैसा, आज भी आग जैसा अंगारा है, और धरती सूरज से अलग हुई, ये भी अंगारा थी वैसे ही। लाखों सालों में ये धरती थोड़ी थोड़ी ठंडी हुई, अंदर इसकी आज भी आग है धरती के, करोड़ों साल पहले जब से अलग हुई है सूरज से। लेकिन बाहर से आग ठंडी होके बाहर की इसकी परत सख्त होगी, थोड़ी सी कठोर होगी, और धीरे धीरे बाहर का वातावरण धरती का बदलता गया, और इसमें नए नए इसके अंदर गैसेज बननी शुरू हुई, पानी बनना शुरू हुआ। वो सारा इसलिए बन सका क्योंकि धरती के ऊपर ऐसा वातावरण है। तो उसमें फिर जीव कैसे बन गया, और फिर उसमें से मनुष्य कैसे आया। तो ये कहानी जो है, ये अटकल पट्टू या गपबाजी या काल्पनिक कहानी नहीं है, ये वैज्ञानिक आधार पर वैज्ञानिकों ने जो हमें खोज कर बताई है वो है कहानी। तो उस गाथा को हम समझ सकें, नेचर के क्रमवार जो कार्य करने की पद्धति है, विधा है, उसको समझ सकें, नेचर की कार्यशैली को समझ सकें, उस पर हमारा सत्य विश्वास बन सके। तो भगवान ने हमें मनुष्य की परिभाषा दी, और मनुष्य का जन्म कैसे हुआ ये इसमें दिया है। और तीसरा, मनुष्य की आत्मिक गठन की का अधूरापन, इसका क्या अर्थ है। भगवान से पहले ये सत्य किसी को दिखाई नहीं दिया कि सभी मनुष्य आत्माओं की आत्मिक गठन बहुत अधूरी है, विकार युक्त है। तो भगवान हमें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं
और कमाल की बात है, ये साइंटिफिक शिक्षा है, जीवन विज्ञान है ये, कि मनुष्य की आत्मिक गठन अधूरी क्यों रहेगी, अधूरी क्यों है। और यदि मनुष्य की आत्मिक गठन अधूरी है तो ये कितनी भयानक स्थिति है। अधूरी आत्मिक गठन वाला जो व्यक्ति जो है वो ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता, उसकी आत्मिक मृत्यु होगी, भगवान की जो शिक्षा है। और फिर इसी शीर्षक में जो चौथा प्रश्न है, पूर्ण गठन से क्या तात्पर्य है, क्या पूर्ण गठन प्राप्त कोई मनुष्य है या नहीं है, पूर्ण गठन प्राप्त मनुष्य कैसा होता है और अधूरी गठन वाला मनुष्य कैसा होता है। तो कल हमने 3-4 प्रश्न पढ़े थे। पहला, मनुष्य की परिभाषा क्या है, पशु जगत के जीवों की धरती पर उत्पत्ति कैसे हुई, पशु जगत से मनुष्य कैसे आया, ये हम प्रश्न पढ़ रहे थे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 पे, कि प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के विचार से और मनुष्यों से क्या अलग अलग है या सब एक ही है। वो पढ़ते हैं ना कि एक कि सब मनुष्य, जैसे पानी जहाँ कहीं भी है वो एक ही है, पानी की परिभाषा देते हैं ना, तो क्या सारे मनुष्य भी ऐसे ही हैं। बेशक मनुष्य जिन स्थूल शरीर जिन तत्वों से बने हैं, जीवनी शक्ति जिन तत्वों से बनी है, वो तो वहीं से एक ही सोर्स से आई है, लेकिन आगे चल के इनमें विभिन्नता आती है। तो ये पढ़ा हमने, क्या मनुष्य जो है ये दूसरों से अलग हैं, भिन्न है या एक ही है। उसके बाद फिर हमने प्रश्न पढ़ा कि शरीर के साथ आत्मा का क्या संबंध है। हर प्रश्न के बाद एक नया प्रश्न सामने आ जाता है कि शरीर और आत्मा का कोई आपस में संबंध है या एक दूसरे के शत्रु हैं। तो यहाँ हम कल ये प्रश्न पढ़ रहे थे। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य को सबसे बढ़कर किस विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने की आवश्यकता है। तो मैं कल वाला प्रश्न एक बार पुनः पढ़ता हूँ कि शरीर के साथ आत्मा का क्या संबंध है। इस प्रश्न से पहले भगवान ने मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य की परिभाषा, मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य के अधूरेपन की हमें शिक्षा दे रहे हैं। उसमें आत्मा और शरीर दोनों आ गए। तो अब तब ये नया प्रश्न पैदा हुआ है कि शरीर के साथ आत्मा का संबंध क्या है, कोई संबंध है या एक दूसरे के विरोधी या शत्रु हैं। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं कि शरीर के साथ आत्मा अर्थात जीवनी शक्ति मनुष्य की, शरीर के साथ आत्मा का बहुत गहरा संबंध है। इतना गहरा संबंध कि शरीर आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता, शरीर के बिना आत्मा नहीं रह सकती। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना मरने के लिए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं, शरीर के साथ आत्मा का बहुत गहरा संबंध है, जान और प्राण का संबंध है। तो भगवान फरमाते हैं कि शरीर के बिना कोई आत्मा किसी प्रकार का सुख व दुख अनुभव नहीं कर सकती। अगर आत्मा के पास शरीर ना हो तो आत्मा को किसी प्रकार का दुख या सुख अनुभव ही नहीं हो सकता। कोई चिंता व कोई विचार नहीं कर सकती, कोई चिंतन नहीं कर सकती, कोई विचार नहीं कर सकती। जीवन शक्ति अकेली अगर स्थूल शरीर साथ में ना हो, कोई भाव व आकांक्षा, यानी कि किसी भाव या किसी आकांक्षा, किसी कामना का वह ना बोध कर सकती है, ना उसका प्रकाश कर सकती है। तो ये उत्तर है इसका, शरीर और आत्मा का क्या संबंध है। उससे आगे फिर नया प्रश्न, हर बार नया प्रश्न पैदा होगा, एक प्रश्न के बाद नए प्रश्न के लिए स्थान बनता है। तो अगले प्रश्न में क्या प्रश्न है, मनुष्य को सबसे बढ़कर किसके विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने की आवश्यकता है। हम सबको अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि हमें सबसे बढ़कर मूल्यवान ज्ञान क्या है दुनिया में, हमें किसकी ज्यादा आवश्यकता है। हम अपनी प्रायोरिटी फिक्स करने के योग्य बन सकें। प्रायोरिटी फिक्स करने के योग्य हम तभी बन सकेंगे यदि हमें अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान होगा, बोध होगा। अगर ज्ञान और बोध ही नहीं है, हमें पता ही नहीं हमारी प्रायोरिटीज क्या है, क्या होनी चाहिए। तो हमारे लिए ये प्रश्न है कि मनुष्य के ज्ञान लाभ करने के लिए इसकी प्रायोरिटी क्या है। देखिए, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कितना सुंदर, कितना भव्य श्लोक है
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। उपासनी को, पूजनी को इतना ऊंचा स्तर दिया गया है कि हे मेरे इष्ट देव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सखा हैं। त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, आप ही मेरी विद्या है, आप ही मेरा धन है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे देव आप ही मेरे सब कुछ है। ये सारा श्लोक आत्मिक ज्ञान, धर्म के ज्ञान की ओर संकेत करता है कि हे भगवान, आप ही मेरे सच्चे माता हैं, आप ही मेरे सच्चे पिता हैं। भगवान ने हमें धर्म जगत में जन्म दिया है, इसलिए धर्म की दृष्टि से भगवान देवात्मा हमारे सच्चे सचमुच के माता है, सचमुच के पिता है, और धर्म जगत में हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। भगवान ही हमारे सच्चे मित्र है। मित्र वो जो अपने मित्र की हर प्रकार से भलाई चाहता हो, जब जब अवसर लगे करता हो। भगवान ही हमारे सच्चे बंधु, सच्चे मित्र हैं। भगवान भी हमारे विद्याधन है। धर्म विद्या के धर्म विद्या है, धर्म धन है। सारी विद्याओं से बढ़कर धर्म विद्या है, आत्म ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है सबसे बढ़कर। बाकी ज्ञान भी बहुत मूल्यवान है, लेकिन यदि हमें उनकी डिग्रियां फिक्स करनी हो, उनके कर्म फिक्स करने हो कि सबसे मूल्यवान विद्या कौन सी है, सबसे मूल्यवान धन कौन सा है, तो धर्म की विद्या सबसे मूल्यवान है, धर्म का धन सबसे मूल्यवान है। इसलिए मूल्यवान है क्योंकि यह धर्म, यह विद्या, यह धन हमारे अस्तित्व का जो मूल अंश है, आत्मिक जीवन, जो हमारे लिए सारे संसार में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। यह धर्म विद्या, यह धर्म धन हमारे इस आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास करता है, हमें निरोग और स्वस्थ बनाता है। इसलिए भगवान ने कितना मूल्यवान प्रश्न हमारे सामने रखा है। हम प्रश्न की गहराई को समझने की कोशिश करें, तभी हम प्रायोरिटी फिक्स कर सकेंगे। तो प्रश्न क्या है कि मनुष्य को सबसे बढ़कर किस विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने की आवश्यकता है। हमारे पास विषय बहुत है जिनका हमें ज्ञान चाहिए, लेकिन यदि हमें प्रायोरिटी फिक्स करनी नहीं आती होगी तो हम अटकल बच्चों काम करेंगे। जरूरी काम को तो छोड़ देंगे, जो फालतू के हैं, बेकार है, जिनको करें या ना करें गाड़ी चल सकती है, हम बेकार के कामों को करते रहेंगे। मैं अपने ऑफिस में था, मैं देखता था कितने ही लोगों को जिनको काम ही नहीं आता था अपनी सीट का करने का, वो सबसे निकम्मी, सबसे बेकार चिट्ठियों को जिनको रिकॉर्ड करके फाइल में बंद ही करना है, बस वो चिट्ठियां पुटअप कर देते थे। जरूरी जरूरी केस को छेड़ते नहीं थे, उनको डर लगता था कि काम ही नहीं आता था। तो भगवान हमें बताते हैं, समझाते हैं कि प्रायोरिटी जानो, अपनी समझो, उसका ज्ञान पाओ, बोध पाओ, और अपनी प्रायोरिटी को जो है उसके हिसाब से अपनी वरीयता क्रम बनाओ, उसके हिसाब से अपना काम समझो भी मुझे सबसे पहले क्या काम जरूरी है। बाकी काम रह जाए तो चल जाएगी गाड़ी, जो सबसे जरूरी है वो नहीं चला, सारा काम ही खड़ा हो जाएगा। तो हमारे लिए कितना मूल्यवान प्रश्न है कि मनुष्य को सबसे बढ़कर किस विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने की आवश्यकता है। अब भगवान को देह बोध है, भगवान ने ये शिक्षा खोजी है, भगवान ने हमारा परिणाम खोजा, हमारे जीवन का परिणाम क्या खोजा। भगवान हमें सतर्क करना चाहते हैं, हमारी रक्षा और विकास करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा करके हमारे आके ये उत्तर स्पष्ट किए हैं। तो भगवान ने ही कहा है कि मनुष्य के लिए अपने अस्तित्व के विषय में सबसे बढ़कर सत्य ज्ञान लाभ करने की आवश्यकता है। मेरे लिए इस संसार में सबसे मूल्यवान मेरा अपना अस्तित्व है, आपके लिए सबसे मूल्यवान आपका अपना अस्तित्व है। अगर मैं बचा रहूंगा तो मैं अपने प्रियजनों की रक्षा और विकास का भी कुछ ना कुछ काम कर सकूंगा, मैं उनका कुछ भला करने में सहायक हो सकूंगा। अगर मैं ही मर गया तो उनको भी मैं ऐसे ही छोड़ जाऊंगा दुनिया में धक्के खाने के लिए। तो अपना हम सबसे सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट काम अपने जीवन का ज्ञान लाभ करना है, अपने जीवन की रक्षा करना प्रत्येक जन की सबसे सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकता वो किसी की नहीं कर सकता। तो क्या कहते हैं भगवान
कि मनुष्य के लिए अपने अस्तित्व के विषय में सबसे बढ़कर सत्य ज्ञान लाभ करने की आवश्यकता है। कारण भी बताया क्यों, बिना कारण नहीं। इंसान बड़ा तर्कशील है, इंसान को बड़ी आदत है बाल की खाल उतारना। तर्कशील उतारते हैं, बहुत सुंदर योग्यता है ये। बाल की खाल उतारनी हमें आनी चाहिए, यानी कि हम तर्क के हिसाब से सही डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें। ये हमारे अंदर योग्यता क्षमता जागनी चाहिए और विस्तृत होनी चाहिए। तो भगवान ने कारण दिया, क्यों बढ़कर है सबसे जरूरी, इसलिए कि इसके बिना उसे अपने परम लक्ष्य, परम आदर्श व सत्योपास्य धर्म तथा धर्म साधनों आदि के विषय में कोई सत्य ज्ञान लाभ नहीं हो सकता। हमें अपने जीवन के सबसे बड़ी अपने जीवन की आवश्यकता, जीवन के ज्ञान पाने की आवश्यकता है। ये सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारी प्रायोरिटी में ये है कि मुझे मेरे आत्मिक जीवन का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना यदि मुझे अपने आत्मिक जीवन का ज्ञान नहीं होगा तो मुझे यही नहीं समझ आएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैंने जो लक्ष्य बनाया वो तो मुझे समझ आ जाएगा, हमारा जीवन का वो लक्ष्य नहीं है जो हम मनुष्यों ने बनाया। हम अपनी अधूरी, रद्दी, बेकार और कितने ही पक्षों में बहुत विकार युक्त आत्मिक गठन के कारण अपने अपने रद्दी लक्ष्य बना रखे हैं। हमारे लिए जो सच्चा लक्ष्य है वो नेचर ने, जिसने हमें जन्म दिया उसने हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। वो हमें तभी समझ आ सकेगा यदि हम अपना ज्ञान पाएंगे। तो भगवान ने जो बताया कि क्योंकि किसी आत्मा को अपना आत्मज्ञान पाए बिना परम लक्ष्य की सोच ही नहीं आएगी। परम लक्ष्य मेरा क्या है ये नहीं समझ आएगा। परम आदर्श कौन है, हम किसी आदर्श व्यक्ति को ढूंढने जा रहे हैं। नेचर में मापदंड है, स्टैंडर्ड है, आदर्श के भी और निकृष्ट के भी। आदर्श के स्टैंडर्ड है, यदि हमें स्टैंडर्ड नहीं पता, जिस व्यक्ति ने जो उस स्टैंडर्ड को जी रहा है, यदि हमें उसके बारे में नहीं पता, हम उसे अपना आदर्श कैसे बना लेंगे। इंसान किसी को भी अपना आदर्श बना लेता है और फिर धक्के खाता रहता है। तो अपने जीवन का अगर ज्ञान होगा, बोध होगा, तो हमें अपने आदर्श भी समझ आने लगेगा, हमें अपना लक्ष्य भी समझाने लगा कि नेचर ने मुझे क्या लक्ष्य दिया है और हमारे लिए आदर्श कौन है। हम किसके जीवन का अनुगत बने, किसके जीवन की नकल करके वैसा जीवन जीने का प्रयास करें जैसा हमारे परम आदर्श ने जिया है। वो हमें आदर्श अपने आत्म ज्ञान लाभ करने से मिलेगा। फिर सत्योपास्य कौन है, हम बहुत दुर्बल आत्मा है। हमें किसी ऐसे सत्योपास्य की आवश्यकता है जिसकी पूजा करके हमें धैर्य हो सके, हमें शांति मिल सके, हमें विश्वास हो सके कि ये मुझे बचा लेगा। कोई व्यक्ति रात को अंधेरे में दुर्घटनावश के जंगल में घिर जाए, वो शांति से रात नहीं गुजार सकता जंगल में। रात में भी दिन में भी मृत्यु का वहां पे नाटक होता रहता है हर पल। ये सारी जो दुनिया है, सारा संसार, ये मानवीय जंगल है, मनुष्यों का जंगल है। आत्मा की रक्षा करने वाला, हमारा भला करने वाला, हमारा सत्य पास कोई दिखाई नहीं देता। जो मिलते हैं झूठे उपासक मिलते हैं, उनकी पूजा करते करते इंसान वैसा ही नीच बन जाता है अपने उपासक जैसा। हमें ऐसे उपासक की आवश्यकता है, हमें ऐसे आदर्श की आवश्यकता है, हमें ऐसे जीवन के सच्चे ज्ञानदाता की आवश्यकता है जिसके साथ जुड़कर हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष की रक्षा और विकास हो। तो ये हमें तभी समझ आ सकता है यदि हमें अपना ज्ञान हो जाएगा। धर्म क्या है, धर्म भी हमें तभी समझ आएगा यदि हमें अपना ज्ञान हो गया तो हमें धर्म का भी ज्ञान हो जाएगा। तो धर्म क्या है, धर्म एक चिकित्सा विधि है। जैसे मेडिकल साइंस है, हमारे स्थूल से शरीर की रक्षा और विकास की विधि है, निरोग करने की, स्वस्थ करने की विधि है मेडिकल साइंस। मानसिक रोगों को भी ठीक करने की विधि है मेडिकल साइंस। लेकिन आत्मिक रोगों को ठीक करने की कोई विधि नहीं, कोई डॉक्टर नहीं सिवाय देवात्मा के। अगर किसी डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास जाते हैं, जी मेरी आत्मा को क्या रोग है, आप चेक करके मुझे बताओ, मेरे इलाज करो,
किसी बीमा कंपनी में जाते हैं, मेरी आत्मा का बीमा कर दो, सब हाथ जोड़ देंगे, भाई आगे जाओ। वो कहेंगे पता नहीं क्या बोले जा रहा है, क्या चाहता है मेरे से, कोई नहीं मानेगा। ये केवल देवात्मा को दिखाई दिया। तो धर्म जो है ये चिकित्सा विधि है आत्मिक जीवन की, आत्मा की। ये हमें समझ आ सकती है, धर्म का ज्ञान हमें समझ आ सकता है, और धर्म का जो कार्य है वो समझ आ सकता है। धर्म हमारे लिए कितना अनिवार्य है वो समझ आ सकता है। धर्म हमारे लिए मेडिकल साइंस है, लेकिन आत्मिक जीवन की मेडिकल साइंस है। इतना सुंदर, इतना भव्य हमें सच दिखाई दे सकता है, समझ आ सकता है। यदि हमें अपना ज्ञान नहीं होगा तो ये भी नहीं दिखाई देंगे। अगर कोई किसी ने भवन बनाना है, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल बनानी है, नींव तो भरी नहीं अभी। जब तक नींव नहीं भरेगी, क्रमवार अगर बिल्डिंग ऊपर को नहीं उसारी जाएगी तो ऊपर वाली मंजिलें तभी बनेंगी, अगर नीचे से क्रमवार चलेगा नींव से लेकर। तो सब आत्मा का ज्ञान इसलिए सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसलिए भगवान क्या फरमाते हैं, इसलिए जिस मनुष्य को अपने अस्तित्व के विषय में सत्य ज्ञान नहीं, वह चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे धनी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कुछ भी हो, दुनियावी दृष्टि से चाहे कुछ भी वो अपना स्तर रखता हो, बहुत कृपा पात्र है, बहुत कृपा पात्र है। क्योंकि जिसको अपना आत्मिक जीवन का ज्ञान नहीं, वैसे तो हम सब करो या मरो की स्थिति में हर पल, लेकिन वो तो हमारे से ज्यादा ही करो या मरो की स्थिति में, उसको पता ही नहीं। हमें कम से कम शब्दों में तो समझ आने लगी भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें भाई कैसा जीवन जीना है, क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए हम उन लोगों की तुलना में सौभाग्यशाली हैं, कम से कम हमें शब्दों में तो समझ आ गई, हम औरों को भी बता सकते हैं। तो कहते हैं ऐसा इंसान बहुत कृपा पात्र है जिसको अपने आत्मिक जीवन का सत्य ज्ञान नहीं है। अब आगे नया प्रश्न आ गया। देखिए इसमें सुंदरता देखिए, पूर्णी भगवान की शिक्षा प्रकृति प्रदत्त है, विज्ञान मूलक है, जो वैज्ञानिक विधि से टेस्टेड है, टेस्ट करके समझी जा सकती है, तर्कपूर्ण है, कल्याणकारी है। तो अगला प्रश्न आया कि आत्मा क्या है। पहले हमने दूसरे प्रश्न पढ़े और अब बात आ गई आत्मा की। भगवान हमें आत्मा का अंदर से स्वरूप दिखाना चाहते हैं। तो प्रश्न क्या है कि आत्मा क्या है। एक सेंटेंस में भगवान ने इतने जटिल, इतने रहस्यमय विषय की परिभाषा दे दी, आत्मा की परिभाषा दी है। भगवान क्या फरमाते हैं कि कई प्रकार की शक्तियों से विशिष्ट और गठन प्राप्त जो जीव मनुष्य के शरीर के साथ विशेष संबंध रखता है उसे आत्मा कहते हैं। मैं और सरल शब्दों में अपने ढंग से भी बोलता हूँ कि कई प्रकार की शक्तियों का वो समूह, वो भीड़, बहुत सारी शक्तियों का। हमारी आत्मा अकेली शक्ति नहीं है, बहुत सारी शक्तियों को मिलकर ही आत्मा है। बहुत सारी शक्तियों का ऐसा समूह जिसकी अपनी एक गठन है, जिसका अपना एक ऑर्गेनिज्म है। वो जीवनी शक्तियों का समूह या वो जीव जो मनुष्य के शरीर में वास करता है, जो मनुष्य के शरीर के साथ गहरा संबंध रखता है। गहरा संबंध कैसा कि वो शरीर के बिना जिंदा नहीं रह सकती और शरीर उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। इतना गहरा संबंध है, कहते हैं ना जान और प्राण का संबंध। तो वो जीवनी शक्ति जो बहुत सारी शक्तियों का समूह है और जिसकी अपनी एक गठन है, उसका एक मैकेनिज्म है, और वो उस मनुष्य के शरीर में वास करती है, उसे आत्मा कहते हैं। एक सेंटेंस में पूर्णिवान ने आत्मा की इतनी जटिलतम परिभाषा जो है इतने सरल शब्दों में दे दी। आगे इसको और हम विस्तृत कर सकते हैं और उदाहरण दे देकर। उसके बाद फिर प्रश्न है, अब ये बहुत सारी शक्तियों की बात आई ना आत्मा में, अब नया प्रश्न इसी से निकलता है, यह आत्मा किन किन शक्तियों से विशिष्ट है। अगर कोई मेरे से आपसे पूछे कि ये जो बिल्डिंग बनी है इसमें क्या क्या लगा है, तो हमारे सामने बिल्डिंगें बनी हैं, हमने खुद बनवाई हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं बिल्डिंगें कैसे बनती हैं, हम बता सकते हैं भी इसके अंदर क्या क्या लगा है।
अब हम ये प्रश्न किसी से पूछें कि बताओ आत्मा की परिभाषा क्या है, वो बेचारा बता ही नहीं सकता। जिसने कभी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, जिसको पता ही नहीं, वो बताएगा क्या। और फिर अगला प्रश्न ये है कि आत्मा की वो शक्तियां कौन कौन सी हैं। ऊपर कहा है ना कि विभिन्न शक्तियों का समूह, वो कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो भगवान ने ये शक्तियां लिखी हैं आत्मा की। मैंने गिनकर देखा, ये 80 शक्तियां लिखी है पूर्णिमान ने आत्मा के गठन में। बीमारियां अलग है, रोग अलग है, और ये 80 नहीं है, भगवान ने तो संक्षेप में लिखा है। जब और गहराई में हम इसको स्टडी करेंगे और बहुत सारी निकलेंगी, इससे नंबर बढ़ जाएगा कि आत्मा की कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो भगवान फरमाते हैं कि कई प्रकार की यह आत्मा किन किन शक्तियों से विशिष्ट है, कौन कौन सी शक्तियों से जुड़कर आत्मा बना है, आत्मिक गठन बनी है। तो इसमें उत्तर दिया है कि 6 प्रकार की शक्तियां जो प्राय सब मनुष्य आत्माओं में पाई जाती हैं। जितने भी मनुष्य हैं, जिस भी स्तर के हैं, नीच से नीच, उच्च से उच्च, कंगाल से कंगाल, अमीर से अमीर, रोगी से रोगी, दुर्बल से दुर्बल दुर्बल, और बड़े बड़े पहलवान, किसी भी स्तर का, प्राय सभी मनुष्यों में श्रीमान जी आवाज नहीं आ रही। साथियों, हाँ जी, ये माइक मैंने बंद कर दिया था। गली मोहल्ले में आ जाते हैं ना हमारे सेवादार, तो वो अपना सामान बेचते हैं, तो हमें भी डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए मैं एक 10-5 सेकंड के लिए माइक बंद कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में भी ना आए। धन्यवाद, शुभ हो। तो भगवान ने कहा कि आत्मा, यह आत्मा किन किन शक्तियों से विशिष्ट है। इसका उत्तर यह है कि 6 प्रकार की शक्तियां, ऐसी शक्तियां जिनको 6 वर्गों में बांटा गया है। 6 प्रकार की शक्तियां जो प्राय सभी मनुष्य आत्माओं में पाई जाती हैं, वह यह है, जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं प्राय सभी में पाई जाती है। वो प्राय इसलिए भी कहा है, कहीं कोई होता है, कोई जन्मजात पागल होता है, या कोई और ऐसा विकार होता है कि उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं आई होती, लेकिन साधारणतः सभी में पाई जाती है। तो वह कौन कौन सी शक्तियां हैं, इनको पढ़ के इनके ऊपर हमें गहरा विचार करके अपना एक विश्वास बनाना चाहिए अपने अंदर। तो पहली जो श्रेणी की शक्तियां दी हैं, वो दी हैं शरीर निर्माण तथा रक्षाकारी शक्तियां। ऐसी शक्तियां आत्मा की जो शरीर का निर्माण करती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। ये शक्तियां प्रारंभिक शक्तियां समझे आत्मा की। पहली पहली अपना सॉरी, इसके जो शारीरिक जो आत्मा की शक्तियां, उनको वर्गों में बांटकर भगवान ने फरमाया है कि पहली शक्तियां हैं शरीर निर्माण और रक्षाकारी शक्तियां। ये ऐसी शक्तियां हैं, यदि किसी आत्मा में ऐसी कोई शक्ति ना आई हो, गर्भावस्था में एक बच्चा गर्भवश हो जाता है, अगर उसकी जीवनी शक्ति में शरीर बनाने की योग्यता ना हो या दुर्बल हो, तो वह गर्भपात हो जाता है। किसी ऐसी कोई ऐसा कमी होती है तभी तो गर्भपात होता है, बच्चा नहीं बन पाता। तो शरीर की निर्माण जो है माता के गर्भ में, वो शक्ति करती है। अगर वो सशक्त होगी, मजबूत होगी, और फिर रक्षा भी कर सकती हो, निर्माण के साथ साथ रक्षा भी करती हो। तो पहली श्रेणी की ये शक्तियां हैं। अगर ये इनमें एक शक्ति भी नहीं है या दुर्बल है, तो उसके जीवन की गाड़ी आगे नहीं चल सकती। तो ये बहुत हमें गहरा विचार करने की जरूरत है इन शक्तियों के ऊपर, ये क्या काम करती हैं। शरीर निर्माण और रक्षाकारी शक्तियां। दूसरी दूसरे वर्ग की दूसरी श्रेणी की शक्तियां हैं इंद्रियगत बोध शक्तियां। ऐसी शक्तियां जो हमें ज्ञान देती हैं, बोध देती हैं। इंद्रियगत बोध, इंद्रियों के द्वारा। अब दृष्टांत से हमें बात समझ आती है। मुझे प्यास लगी है, मेरे किसी ने कान में नहीं कहा तुझे प्यास लगी है, पानी पी ले। मेरी इंद्रियां मुझे बताती हैं, जब मेरे अंदर पानी की कमी होगी, खून गाढ़ा हो गया, तो मुझे अंदर से ये प्रेरणा मिलने चाहिए, पानी पियो भाई, प्यास लगी है। मल मूत्र त्यागने का प्रेशर बनता है, तो वो हमारी शरीर की जो इंद्रियां हैं, वो हमें संकेत देती हैं, हमें खबरदार करती हैं कि आपकी आवश्यकता पूरी करो। भूख लगी है, वो हमारी अंदर से, हमारा शरीर की जो शक्तियां हैं, सॉरी, शरीर की जो इंद्रियां हैं, स्थूल शरीर की इंद्रियां, वो हमें कहती हैं भाई भूख लगी है, खाना खाओ। तो नींद आई है,
कई कहते हैं भाई मुझे तो नींद आई है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, बस माफ करो, बाकी कल देखेंगे। तो ऐसी इंद्रियां हमारे शरीर की जो हमें सूचित करती हैं कि आपकी ये आवश्यकता है, ये पूरी करो, नहीं तो परेशान रहोगे। इंद्रियगत बोध शक्तियां, ये मुझे बहुत देर तक मुझे समझ नहीं आई थी ये बात, शुरू शुरू में जब मैं आया भी ये क्या कहे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे भगवान की कमाल है, भगवान ने कितनी बारीकी से बातें पकड़ी और समझाई है। हमारी इंद्रियां हमें सूचित करती हैं कि अब आपको भूख लगी है, अब आपको प्यास लगी है, आपको नींद आ रही है। तीसरी है वासना शक्तियां। ये शक्तियां कोई भी बुरी नहीं है, ये हमारे स्थूल शरीर की रक्षा और विकास के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। वासना शक्तियां वो शक्तियां होती हैं जिनके माध्यम से हमें कोई चीज सुखकर लगती है और कोई चीज दुख देने वाली लगती है। जो वासना शक्ति हमारे अंदर नहीं है, उस वासना शक्ति से जुड़ा हुआ ना हमें दुख महसूस होता है ना सुख महसूस होता है। मेरी श्रद्धेय माता जी की स्मेलिंग पावर मर गई थी, हालांकि वो कई साल तक बाद में भी जीवित रही, लेकिन उनको ना तो खुशबू का महसूस होती थी ना बदबू महसूस होती थी। ये वासना शक्तियां, जिसकी वासना शक्ति जो जितनी तीक्ष्ण होगी, अगर उसके विरुद्ध कुछ बात उसके नोटिस में आता है तो उसको उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। कुछ दिन हुए लता मंगेशकर का मैंने इंटरव्यू सुना वीडियो पे, तो लता मंगेशकर ने इंटरव्यू में बहुत कुछ कहा। वो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि लता जी आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी, अगले जन्म में आप लता बनना चाहेंगी। एक तो उन्होंने ये बात कही कि मैं अगले जन्म में अगर कोई है तो मैं तो लड़का बनना चाहूँ। चलो जैसी उनकी इच्छा होगी या जैसा उनका अनुभव रहा होगा जीवन का, उसके हिसाब से जो लड़की होने का उनको कष्ट उठाना पड़ा होगा, दुख उठाना पड़ा होगा, परेशानियां उठानी पड़ी होंगी। एक उन्होंने कहा जी मैं अगले जन्म में लता नहीं बनना चाहूंगी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसी संगीतकार, ऐसी महान गायिका जो सदियों में एक आध बार होती है, सारा विश्व जिसके संगीत से सारा विश्व जिसके संगीत से झूम उठता है, जिसका 70 साल से अधिक समय तक फिल्म इंडस्ट्री पर एक छत्र राज्य रहा है, संगीत की दृष्टि से एक छत्र राज्य रहा है फिल्म इंडस्ट्री पर। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जिसमें घुसने के लिए, अपने लिए काम पाने के लिए लोग तरसते हैं, उसमें वो 70 साल से अधिक देर तक जिसका एक छत्र राज्य रहा, उसने कहा कि जी मैं लता नहीं बनना चाहती। इंटरव्यू लेने वाले ने फिर पूछा कि आप ऐसा क्यों कहती हैं कि आप लता नहीं बनना चाहती। प्यारे धर्म साथियों, आप यही प्रश्न भगवान देवात्मा से पूछे कि भगवान यदि कोई अगला जन्म हो तो क्या आप देवात्मा बनना चाहेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है भगवान कहेंगे मेरे जितने भी जन्म हो मुझे देवात्मा बनकर 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 बनाकर जन्म दे। वो ये नहीं कहेंगे नहीं मैं नहीं बनना चाहता। हम लोग कितने हार जाते हैं, कितने थक जाते हैं, कितने टूट जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, तीसरे वर्ग की जो शरीर है वासना शक्तियां। वासना शक्तियां प्यारे धर्म समझो, ये 6 वर्ग की जितनी शक्तियां हैं इनमें कोई भी बुरी शक्ति नहीं है। बुरा क्या है, उनका दुरुपयोग। नेचर ने अति सर्वत्र वर्जित ऐसे नहीं कह दिया। नेचर में किसी भी शक्ति का आवश्यकता से कम प्रयोग करना, आवश्यकता से ज्यादा प्रयोग करना हानि करता है, लेकिन उचित प्रयोग करना, सही विधि से प्रयोग करना, सही जगह प्रयोग करना हितकर होता है। वासना शक्तियों के माध्यम से हमें दुख सुख का बोध होता है। तो लता ने, जो मैं बात कर रहा था, तो लता को पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने कि लता जी आपको सबसे बढ़कर दुख कब होता है। लता ने कहा कि जब कोई बेसुरा गा रहा हो, जिसको गाना ना आता हो, जो सही सुर ना लगा सकता हो, जो सही ताल में ना रह सकता हो। तो लता जी कहती है कि अगर कोई बेसुरा गा रहा हो और मुझे सुनना पड़े तो वो मेरे लिए सबसे जो तकलीफ दे क्षण होते हैं। ये बात तो जो 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 संगीत का बोध रखते हैं उनको समझ आ सकती है। उसी तरह अगर कोई डांसर है तो उसको डांस के बारे में समझ आ सकती है। किसी भी कला का जो व्यक्ति है उसको वह बात समझ आ सकती है। और यही बात अगर हम भगवान की दृष्टि से देखें तो भगवान क्या कहेंगे कि जो कोई सच्चे अर्थों में जीवंत रूप में
जीवंत रूप में कोई शिष्टाचारी ना हो, श्रद्धावान ना हो, कृतज्ञ ना हो, मुझे तकलीफ होती है उसको देख के, उसके आचरण को देखकर। भगवान ने ऐसे नहीं कह दिया, कितने मार्मिक शब्द कहे हैं। और कहते हैं जब कोई साधारण व्यक्ति मेरे शरीर को हाथ लगाता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जैसे हमारे भाव होते हैं हम उसके हिसाब से दूसरों को डील करते हैं। हमारा जो स्वभाव है हमारे हाथ के थ्रू भी उसके अंदर हमारा संदेश पहुंचा देगा कि ये व्यक्ति किस टाइप का है। और भगवान देवात्मा का हम देख लें, श्रीमान गुरमुख सिंह जी को भरी अदालत में, जहां अदालतों में कितना प्रदूषित, कितना घटिया, कितना गंदा, कितना विषैला वातावरण होता है, कितनी भीड़ होती है, कितनी हेरा फेरी मकानियां होता है। भगवान को मौका मिल गया, एक अवसर मिल गया कुछ क्षण का, कि जब सब लोग अदालत से बाहर निकल रहे थे, श्रीमान गुरमुख सिंह जी आगे थे, भगवान पीछे थे। भगवान के डिवाइन टच, भगवान के डिवाइन टच में कितनी आत्मीयता होगी, कितना स्नेह होगा, कितना प्रेम होगा, कितनी कोमलता होगी, कितनी टेंडेंसी होगी। भगवान देवात्मा कितना उसका शुभ चाहते होंगे। भगवान ने कहा कि भाई किसी निरपराध को सताने की कोई हद होती है। अगर आप या मैं होते भगवान की जगह तो जी करता भी इसका वकील का गर्दन मरोड़ दें, इसकी गर्दन मरोड़ दें। हम यूं चाहते। भगवान के जो अद्वितीयता है, जो उनके देव छुअन है, डिवाइन टच है, उसने ऐसा छूने से भी उसका संदेश मिल गया। और गुरमुख सिंह जी कहने लगे जी मैं आपके साथ अकेले में बातचीत करना चाहता हूँ। तो वो बाद में उनके कर्मचारी बन गए, सेवक बन गए, वर्षों तक रहे। और कैसे कैसे उन्होंने सुंदर पत्र लिखे हैं, पढ़ने वाले हैं, बहुत हिला देते हैं आत्मा को। तो कहने का अर्थ ये क्या है कि वासना शक्तियां जो है ये हमें सुख और दुख का बोध देती है। जिस विषय में, जिस व्यक्ति के अंदर कोई वासना शक्ति जितनी प्रबल है, उस विषय में उसके विपरीत कोई घटना होती है तो उसको उतना ज्यादा कष्ट होता है। अगर उसके पक्ष में होती है उतना उसको सुख मिलता है। तो वासना शक्तियां ये तीसरी श्रेणी की आत्मिक शक्तियां हैं। और चौथी श्रेणी की शक्तियां हैं उत्तेजना शक्तियां। जल्दी गुस्से में आ जाता है, जल्दी क्रोध में आ जाता है इंसान। उत्तेजना शक्तियां हैं वो अपना, ये सारी शक्तियां अपना अपना काम करती हैं। पांचवी श्रेणी की शक्तियां हैं अहंग शक्तियां। अहंग का मतलब अहंकार भी होता है, अहंग का मतलब मैं मेरा भी होता है। बच्चों को देखें आप, जो बच्चे छोटे पैदा हुए होते हैं, जब साल डेढ़ साल के हो जाते हैं, मेरा बेटा, बड़े बेटा जब साल डेढ़ साल का था, अभी वो चलना नहीं सीखा था, चलता था, साल एक का ही होगा शायद। तो मैं रंगीन चप्पलें लाया था, ये नाईलॉन की, तो घर में होती थी नहाने धोने के लिए। कभी किसी ने पहन ली चप्पलें, किसी लेडी ने या किसी जेंट्स ने घर में, और बेटे ने, बच्चे ने देख ली कि मेरे पापा की चप्पलें पहनी है, और धीरे धीरे उसके पास गया, उसके पैरों से खींच रहा है। ये मैंने खुद दृश्य देखा, आपने भी देखे होंगे अपने घरों में ऐसे दृश्य। वो खींच रहे हैं कि उतारो, तो बड़े ने खुश होकर उतार दिया, देखें क्या करेगा। लेकर जाकर अंदर कमरे में चारपाई के नीचे फेंक दिए, बेड के नीचे फेंक दिए दूर, कि इसके हाथ ना लगे चप्पल। कहने का अर्थ ये है कि उसको ये समझ आए कि ये मेरे पापा की चप्पल है, मेरी मम्मी की चीज है, ये मैं, मेरा का बोध होता है। ये उम्र के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता है। साल डेढ़ साल के बाद ये धीरे धीरे जागृति होने लगती है, उससे पहले नहीं होती। 6 महीने का बच्चा मलमूत्र त्याग कर दे, कुछ नुकसान कर दे, कुछ कर दे, उसे पता नहीं होता मैं हूँ, उसे यही नहीं पता ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी नहीं है। लेकिन ये बोध धीरे धीरे जब जागता है तो उसका आचरण उसके अनुसार बनने लग जाता है। तो छठी प्रकार की आत्मा की शक्तियां हैं, वो हैं मानसिक शक्तियां, जो हमें बौद्धिक ज्ञान देती हैं विषय का। तो भगवान फरमाते हैं, ये 6 वर्गों में भगवान ने आत्मा की शक्तियों को बांटकर हमें समझा दिया। अभी 2 वर्ग और शेष हैं। तो क्या लिखते हैं भगवान कि इनके भिन्न कितने ही मनुष्यों में कुछ शक्तियां सात्विक श्रेणी की भी हो पाई जाती हैं, जिन्हें सात्विक शक्तियां या सात्विक भाव कहते हैं। भगवान ने अपनी अद्वितीय धर्म शिक्षा में कितनी सात्विक शक्तियां बताया, 16 प्रकार का उन्होंने उल्लेख किया है। इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। भगवान ने हमें एक संक्षेप में हमें परिचय दिया है कि आत्मा के अंदर कौन कौन सी शक्तियां हो सकती हैं, होनी चाहिए।
ये सारी शक्तियां होनी चाहिए। ये आत्मा की पूर्णता का संकेत करती हैं कि सारी की सारी इनका त्रिपक्षी विकास हुआ हो सबका। तो कहते हैं भगवान 7वें वर्ग में वो शक्तियां आती हैं, सात्विक भाव, जिन्हें धर्म शक्तियां भी कहते हैं। जिस मनुष्य के अंदर सात्विक भाव हो, उसको धर्म की शिक्षा अगर कोई समझाए तो समझ आ सकती है, वो अपना सकता है, उस पर चल भी सकता है। आगे फिर एक नया प्रश्न आ गया। ये पहली प्रकार की, अब ये शक्तियों का इसमें थोड़ा थोड़ा सा विस्तृत रूप में इसके अंदर उल्लेख किया गया है कि पहली श्रेय वर्ग की श्रेय शक्तियां थी शरीर निर्माण तथा रक्षाकारी शक्तियां। अब इनको थोड़ा सा भगवान ने इसकी व्याख्या की है कि शरीर निर्माण तथा रक्षाकारी शक्तियां क्या होती हैं, किन्हें कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, इनके इनके गुण क्या हैं, ये क्या काम आती हैं, ये ना हो तो क्या नुकसान है हमारा, अगर हो तो क्या लाभ है। तो भगवान ही उत्तर देते हैं कि मनुष्य नारी के गर्भाशय में गर्भवती अणु के भीतर जो जीवनी शक्ति होती है, वही अनुकूल अवस्था में अपने जन्मदाताओं के सदृश नाना अंगों से विशिष्ट एक जीवित शरीर निर्माण करती है। गर्भावस्था में उस नन्ही आत्मा में अगर रक्षाकारी और निर्माणकारी शक्ति होगी तो वो माता के गर्भ से सामग्री लेकर अपने लिए जीवित स्थूल शरीर को बनाता है, विकसित करता रहता है, उसकी रक्षा करता रहता है, विकसित करता रहता है। और माता के गर्भ से बाहर आने पर इस धरती पर 70-70, 80-80, 100-100 साल तक रक्षा करता है। तो भगवान पे क्या फरमाते हैं कि शरीर का निर्माण करती हैं। आगे लिखते हैं कि वही बच्चे के बन जाने पर और भूमिष्ठ हो जाने पर, जन्म हो जाने पर नियत विधि के द्वारा उस शरीर का पालन करती है, रक्षाकारी और निर्माणकारी शक्ति। और वही उचित समय के आने पर किसी और अनुकूल संबंधी के साथ मिलकर अपने और अपने भौतिक शरीर के सदृश और नए अस्तित्व उत्पन्न करती है। रक्षाकारी और निर्माणकारी शक्ति है, तभी तो ये दुनिया चल रही है। तो ये भगवान ने जो दिए है, ये इसके 4 प्रकार के काम है। यूं समझ लो भी 4 प्रकार की आत्मा की ये शक्तियां हैं। फिर दूसरा प्रश्न है इंद्रियगत वो शक्तियां। इंद्रियगत निम्न वो शक्तियां क्या होती हैं? इसके उत्तर में भगवान देवात्मा ने 15, इससे अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन जब जितनी भगवान ने हमें बताई हैं, अगर हम इन पर थोड़ा विचार करें और विचार करें इनका जो कार्य है, जो काम करती हैं ये शक्तियां, उन पर अगर हम ध्यान दें तो हमें पता लगता है ये हमारा कितना भला करती है। तो इसमें दिया है कि इंद्रियगत निम्न वो शक्तियां क्या है। कहते हैं यह शक्तियां इस प्रकार की हैं, यथा पहली क्षुधा बोध, पिपासा बोध, भूख और प्यास की, बल त्याग बोध, मूत्र त्याग बोध, क्लांति बोध, दुख तकलीफ होती है, निद्रा बोध, जब नींद चढ़ती है सही टाइम पे तो हमारी इंद्रियां बताने जब ये समय होगा सोने का, पीड़ा बोध, आराम बोध, रूप व आकार बोध, किसी बात का, किसी विषय का रूप और आकार। और स्टार देकर नीचे देखो भगवान ने कितना क्लियर स्पष्टीकरण दिया है, स्टार देकर इसी पे रूप व आकार बोध। इसमें लिखा है कि किसी किसी मनुष्य में स्थूल आकारों और शब्दों के भिन्न सूक्ष्म आकारों और शब्दों के देखने और सुनने की शक्ति भी होती है। स्थूल आकारों और शब्दों को तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और किसी किसी में कहते हैं सूक्ष्म, जैसे कईयों को संदेश मिलते हैं ना प्रलोक से, तो उनके अंदर जैसी ऐसी योग्यता होती है। तो किसी किसी में कहते हैं मनुष्य के, किसी किसी मनुष्य में स्थूल आकारों और शब्दों के भिन्न सूक्ष्म आकारों और शब्दों के देखने और सुनने की शक्ति भी होती है, तभी उनको संदेश मिलते हैं। पहले को सूक्ष्म आकार दृष्टा क्लेयरवाइंट और दूसरे को सूक्ष्म शब्द श्रोता क्लेयर ऑडियंट कहते हैं। तो भगवान ये दिए 15 प्रकार की शक्तियां हैं।
रूप और आकार बोध, शब्द बोध। अब 6 महीने के बच्चे को हम कुछ भी बोले, गाय को भैंस को कुछ भी बोले, उनको शब्दों की समझ नहीं आएगी। कोई यहाँ अमेरिकन आ जाए, अफ्रीका का आ जाए, हम कुछ ही बोले उनको समझ नहीं आएगी, जबकि वो सब पूरी तरह विकसित है, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं जानता। तो ऐसा नहीं है उसके अंदर बोध शक्ति नहीं है, लेकिन वो हमारे बिहेव से थोड़ा जरूर महसूस कर लेगा कि ये हम मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है। रस व स्वाद बोध, जीवा पे हम कोई खाने पीने की चीज टच करते हैं, जैसा उसका टेस्ट है वो जीवा के माध्यम से हमें दिमाग तक हमारे उसका सूचना पहुंच जाती है कि ये चीज खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, कसैली है, क्या कैसी है। गंध बोध, स्मेलिंग पावर जिसकी जितनी तीक्ष्ण होगी उसको उतना उसकी गंध आएगी, अच्छी गंध है, बुरी गंध है, ये भी पता लगेगा। ये आत्मा की अंग है, ये ज्ञानदानी शक्तियां। कठिन बोध, कोई चीज हाथ में टचल के तोड़ जाता है, ये कठिन है पत्थर जैसी या कोमल है, कोमल बोध। भार बोध, मैं कई बार सब्जी मंडी जाता हूँ सब्जी लेने, सब्जी ली और किलो आलू लेने हैं, किलो कोई चीज लेने, मैंने जितने डाले उसने तोले और बिल्कुल उतने ही निकले। वो कहता बाबूजी आपको तो आपके तो हाथ ही तकड़ी है। तो मैं क्या भाई, मैं मेरे पिताजी की परचून की दुकान होती थी, मैं वहां बैठता था, तो धीरे धीरे वहां से आई है। मैंने विशेष ट्राई तो कोई नहीं की, वहीं से कुछ चीज जागृति आ गई। कहने का ये है कि हमारे अंदर जो ज्ञानदानी, जो बोधदानी शक्तियां जितनी सशक्त होती हैं, जितनी तीक्ष्ण होती हैं, उतना उस विषय में हमें सही और जल्दी और परफेक्ट ज्ञान हो सकता है। उसके बाद फिर आती हैं वासना शक्तियां, ये फिर कल पढ़ेंगे, समय हो गया। तो सब धर्म साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे धर्म साथियों, हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है। काश हमें हमारे सौभाग्य का बोध हो सके, हम अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, विकास के लिए अधिक से अधिक सतर्क हो सकें, अधिक से अधिक चाहवान हो सकें, पुण्य भगवान देवात्मा के साथ गहराई से जुड़े रहने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो सके, गहराई से जुड़ सके। हमारे शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, हित का मार्ग प्रशस्त हो, और भगवान के महादान को हम अपने तक सीमित रखने की बजाय औरों तक भी पहुंचाने वाले बन सके। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें, हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे धन साथियों, फिर रात को मिलेंगे 8:40 पर, और कल सुबह फिर 5:20 पर मिलेंगे, शाम को 4:30 और रात को फिर 8:40 पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पता है कि शिविर की तारीख धीरे धीरे निकट आ रही है। जब कोई डेट फिक्स हो जाए ना, तो फिर वो ऐसा लगता है जैसे जल्दी दौड़ दौड़ के आ रही है। तो 11 से 15 सितंबर शिविर शिविर महोत्सव शुरू हो रहा है, शिविर उत्सव शुरू हो रहा है। और 11 को सुबह 11 बजे पहला साधन होगा। तो जिस जिसके लिए संभव हो वो 11 तारीख को, 11 सितंबर को 11 बजे से पहले पहले रुड़की पधारें, दर्शन दें और भगवान का आशीर्वाद लाभ करें। इंद्र सूर्यों के साथ मिलकर हम एक दूसरे को कुछ सुख दे सकें, खुद उनसे सुख ले सकें, अपने अनुभवों का धर्म विषय, अपने विचारों का आदान प्रदान करके हम खुद समृद्ध हो सकें, औरों को समृद्ध कर सकें। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो कहूँगा गुड इवनिंग, बाकी रात को बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शुभ हो जी।